Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise chapter number 1, the rise of Islamic civilization. In this chapter we will discuss about the fall of the Roman Empire and then rise of Islam and their Islamic civilization. और क्या है कि इसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम देखेंगे कुछ डिफरेंट इस्लामिक जो टाइम पीरियड्स था, जो डिफरेंट डेंसिटीज़ आई थी, लाइक अब्बासीड एंड उमैयाज डेंसिटी. सो जो एक मुस्लिम टाइम पीरियड इसके बाद स्टार्ट हुआ था, इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे. और रोमन एम्पायर जो थी वो एक बहुत पुरानी एम्पायर थी जो मुस्लिम सिविलाइजेशन के आने से पहले की थी. ठीक है, इस्लामिक सिविलाइजेशन आने से पहले की थी. और ये एम्पायर, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू दूँ, थोड़ा सा जनरल शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ, तो ये एम्पायर ऐसी एम्पायर थी जिसने तकरीबन 500 साल कुछ इस तरीके से हुकूमत की. तकरीबन 500 या इससे कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड था तकरीबन इसका, जिन्होंने जो रोमन एम्पायर रही थी. और रोमन एम्पायर जो थी ये बहुत बड़ी एम्पायर थी, कोई छोटी एम्पायर नहीं थी, ये बहुत बड़ी एम्पायर थी. और ये इतनी बड़ी एम्पायर थी कि इसके एक पार्ट को जो था इसको डाउनफॉल आ गया था, लेकिन उसके बावजूद उसका ईस्टर्न पार्ट जो था, जो बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से मशहूर था, उधर स्टिल रोमन एम्पायर थी. ठीक है, तो यानी ये काफ़ी बड़ी एम्पायर थी, बहुत वास्ट फैली हुई थी, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ को इसने कवर किया हुआ था. और जो रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड था वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जो एक जालिम हुक्मरानों का टाइम पीरियड जो था वो फेमस है, जालिम हुक्मरानों के से फेमस है. यानी उस वक्त जो रियाया थी या आवाम जो थी, उनके साथ एक जो अच्छा बर्ताव जो था, अच्छा सलूक नहीं किया जाता था. ठीक है, तो अब हम अपने इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डिड द रोमन एम्पायर इन यूरोप कम टू एन एंड. कि यूरोप में जो रोमन एम्पायर थी वो किस तरीके से ख़त्म हुई, कैसे ख़त्म हुई. आंसर है पेज नंबर 2 पे. द रोमन एम्पायर कम्स टू एन एंड. 4th लाइन से आप स्टार्ट करेंगे. द कन्वर्जन ऑफ द बाइजेंटाइन रूलर कॉन्स्टेंटाइन टू क्रिश्चियनिटी इन द अर्ली 4th century was the beginning of Rome decline in the ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट्स एम्पायर. अच्छा जी, क्या था कि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन इस तरीके स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि रोमन एम्पायर बहुत बड़ी, बहुत वास्ट एम्पायर थी. तो इस तरीके से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ जब बाइजेंटाइन रूलर जो था, क्या नाम था उसका, कॉन्स्टेंटाइन जो था, जब वहाँ पे क्रिश्चियनिटी आना स्टार्ट हुई. ठीक है, जब वहाँ पे क्रिश्चियनिटी आना स्टार्ट हुई तो ये कह लो कि जो रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पे उसका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया. एट द सेम टाइम विद करप्ट रूलर, वीक गवर्नमेंट एंड अटैक बाय बारबेरियन ट्राइब्स फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप इन द 5th century, द रोमन एम्पायर कोलैप्स्ड इन 476. तो क्या हुआ था कि जब इसके साथ साथ उस टाइम पीरियड में जब करप्ट रूलर जो थे आ गए थे और वीक गवर्नमेंट जो थी वो वीक हो गई थी, और इसके अलावा कुछ दूसरे इर्द गिर्द के कबाइल ने वहाँ पे हमला अटैक करने शुरू कर दिए थे, तो क्या था कि रोमन एम्पायर जो थी वो वीक होना शुरू हो गई थी. और मैंने आपको थोड़ा बताया था कि ये लोग जो थे ये बहुत जंगें लड़ते थे. ठीक है, जंगें लड़ने से क्या हुआ कि इनकी जो इनका जो जंगी सामान था या उनका जो इस पे जो खराजात थे वो बढ़ते गए. ठीक है, तो बेसिकली उनकी गवर्नमेंट अंदर ही अंदर इंटरनली तौर पे वीक होती गई. और मैंने आपको बताया था ये जो थे ये थोड़े जालिम लोग थे कि उनका टैक्स जो था उन्होंने बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा, आवाम से ज़्यादा टैक्स चार्ज करने लगे थे. तो खैर ये एक इससे हट के पॉइंट है जो मैं आपको वैसे ही जनरल व्यू दे रही हूँ. तो उस वजह से थोड़ा सा इंटरनल तौर पे उनकी जो गवर्नमेंट थी वो वीक हो गई थी. और दूसरे वहाँ पे क्योंकि ये जंगें ज़्यादा लड़ते थे तो इन पर भी अटैक हुए, जो दूसरे ट्राइब्स से उन्होंने भी इस पर अटैक किए नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप से 5th century में. तो इसी तरह रोमन एम्पायर जो थी वो 476 में ख़त्म हो गई थी. ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. हेडिंग देनी है द रोमन एम्पायर कम्स टू एन एंड, उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ बाइजेंटाइन रूलर से लेकर इन 476 तक.
That is the answer of your first question. Hopefully you understand it.